आज वर्तमान में गीता ज्ञान को लाना किसी क्रांतिकारी से कम नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे मुगलों के समय में देश को आज़ाद करने के लिए जो क्रांति लाई गई, ठीक उसी प्रकार अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने के लिए जो क्रांति लाई गई, आज रूढ़वादी, पाखंडी, तांत्रिक भारत के कोने कोने में फैल गए हैं, गली गली में फैले हुए हैं, शहर शहर में फैले हुए हैं। इनके बीच में गीता ज्ञान को लाना बहुत आवश्यक है। एकमात्र गीता ज्ञान ही है जो इन रूढ़ियों से, पाखंडों से, कर्म कांडों से, तांत्रिकों से पूर्ण स्वतंत्रता देने में सक्षम है। क्यों? इसका जीता जागता उदाहरण भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है। जिन रूढ़ियों और पाखंडों में अर्जुन फंसा था, उन रूढ़ियों से और पाखंड से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान से उभारा। उन रूढ़ी और पाखंडों से अर्जुन को आज़ादी दिलाए गीता ज्ञान के द्वारा। तो आज गीता को लाना बहुत बड़ी क्रांतिकारी है, और जो गीता ज्ञान को समाज में लेके आएगा, उसकी यश और कीर्ति अर्जुन की तरह सदैव बनी रहेगी। गीता ज्ञान ये पाखंडी, ये रूढ़वादी नहीं आने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? कि आपको मूर्ख कैसे बनाएंगे, बेवकूफ कैसे बनाएंगे, अधोगति में कैसे लेके जाएंगे। एक व्यक्ति की नाक कट गई, नाक। अब उसने कहा कि भाई हमारी तो नाक कट गई। बोले क्यों कट गई? अरे कट नहीं गई, नाक काटने से भगवान मिल जाते हैं। तो उसने कहा कि हमें भी दर्शन कराओ भगवान का। बोले कटवाओ नाक, तो उसकी भी काट दिया। अब जो है वो कहा, बोले कहाँ है भगवान? अरे कहा कर भगवान मिल गए, दर्शन हो रहा है, अब नाक तो जुड़ नहीं जाएगी। वो प्रचार प्रसार करने लगा। इस तरह से नक्कटा पंथ खुल गया। और पहुंचा राजा के यहाँ एक नगर में। पता चला कि नक्कटा पंथ आया है, नाक कटवाने से भगवान मिल जाते हैं। तो राजा तैयार हो गया, हम भागवत सुनेंगे, तपस्या करेंगे, तब भगवान का दर्शन होगा। क्यों ना 1 मिनट में नाक कटवाएं, भगवान का दर्शन कर लें और मुक्त हो जाएंगे, परम धाम पा जाएंगे। तो राजा जो है तैयार हो गया। मंत्री सत्संगी था, किसी अच्छे महापुरुष से जुड़ा हुआ था। तो मंत्री ने कहा कि हमारे गुरु महाराज तो नहीं बोले कभी किसी प्रवचन में कि नाक कटवाने से भगवान मिल जाते हैं। बस मंत्री ने राजा से कहा, बोले राजन मुझे इसमें संशय है, मुझे ये रूढ़वादी और पाखंडता समझ में आ रही है। कृपया करके पहले मैं नाक कटवाता हूँ, यदि सही होगा तो फिर आप कटवा लेना, गलत होगा तो इस संप्रदाय को यहीं पर प्रतिबंधित कीजिए। मेरी नाक कट जाएगी तो मेरे परिवार को आप संभाल लोगे, और आपकी नाक कट गई तो इस राज दरबार को कौन संभालेगा, इस राज्य को कौन संभालेगा। तब राजा ने कहा, मंत्री कह तो ठीक रहे हैं। बोले हाँ ऐसा ही किया जाए। तो जो नक्कटा का गुरु था, जो संप्रदाय का महामंडलेश्वर, तो उसको बुलाया गया। बोले पहले मंत्री जी नाक कटवाएंगे, ये दर्शन करेंगे भगवान का। नया कपड़ा, नई छुरी आ गई। अब यहाँ नाक पर रख के काट दिए। तो मंत्री ने देखा, बोले कहाँ है भगवान? तो उस नक्कटा ने कहा, अरे कहा करो मंत्री, भगवान का दर्शन हो रहा है, मिल गए, अब नाक तो जुड़ नहीं जाएगी। तब राजा से कहा गया कि राजन इतने लोगों की इन्होंने नाक बर्बाद कर दी, ना कोई भगवान है और ना कोई भगवान का रूप स्वरूप है। तुरंत राजा ने जितने नक्कटा थे सबको जेल के अंदर बंद किया।
जेल में डलवा दिए गए। और जो मैन महंत था उसको तो उस जेल में डाला गया था जिसमें खटमल छोड़ के कुछ था ही नहीं। कई इतने लोगों की इसने नाक काट के बर्बाद कर दिया। तो इसी प्रकार से ना जाने कितने पंथ खुले हुए हैं। झूठ मूठ के कहते हैं भगवान के दर्शन होते हैं, हो रहे हैं, और ऐसे ही लोग जुड़े भी हैं उस संप्रदाय से, उस मठ से। तो ऐसे ही ये नक्कटा पंथ की तरह गीता ज्ञान के अभाव में पनप रहे हैं और चेते हुए हैं। इस गीता ज्ञान को लाइए, बच्चों को पढ़ाइए। पहले माताएं स्वयं पढ़ें, बहनें स्वयं पढ़ें। गीता ज्ञान माता जीजाबाई ने शिवाजी को दिया। शिवाजी महासूरवीर हुए। महाराणा प्रताप को मिला, भगत सिंह को मिला, महात्मा गांधी को मिला। महात्मा गांधी दुर्बल, दो पसुली का मनई। कहां से इतनी शक्ति आई? स्वयं महात्मा गांधी जी ने कहा, बोले जब मैं थक जाऊं, हताश हो जाऊं तो गीता माँ की शरण में चला जाऊं। मैं गीता को पढ़ूं और पुनः एक नवीन शक्ति मेरे हृदय में आए, मेरे अंदर आए। उसी शक्ति पर फिर मैं समाज के बीच में देश के लिए संघर्ष करने के लिए तत्पर हो जाऊं। जो मेरे अंदर ऊर्जा आती है, शक्ति आती है, ये गीता की देन है। तो आज भी है। जब गीता के बल पर हम आज़ाद हो गए, दूसरों की गुलामी से बाहर निकल आए, तो इन रूढ़ियों से, पाखंडों से, तांत्रिकों से क्यों नहीं आज़ाद हो सकते? यही तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, संपूर्ण भ्रांतियों का अंत गीता है, रूढ़ और पाखंडों का अंत गीता है, गीता ज्ञान है। सभी को आवश्यकता है। जो भी इस धरती पर मानव रूप में जन्मा है उसे गीता अत्यंत आवश्यक है। चाहे अपने को हिंदू कहे, मुसलमान कहे, ईसाई कहे, सिख कहे, पारसी कहे, जो भी हो, यदि दो हाथ पैर का मानव है तो उसे गीता ज्ञान की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। तो आप किसी रूढ़ी में, पाखंड में, तांत्रिक में, भूत प्रेत झाड़ने वाले के चक्कर में नहीं आ सकते। और गीता के द्वारा अभूत शक्ति पाओगे, ज्ञान का भंडार पा जाओगे। इन रूढ़ी और पाखंडों का क्या है ये, इनकी पोल पा जाओगे। तो गीता ज्ञान को लाना एक क्रांति के ही समान है। और जितना जल्द से जल्द हो सके गीता ज्ञान को फैलाओ, अध्ययन चिंतन करो। ये रूढ़वादी कभी कामयाब नहीं हो सकते गीता ज्ञान के रहते हुए। आज हम गीता से अपरिचित हैं, अनविज्ञ हैं, इसलिए हम लोगों के साथ ये कामयाब हो रहे हैं। और जिन्हें गीता ज्ञान है, गीता ज्ञान की जिन्हें जानकारी है, वो तो इनकी तरफ देखते भी नहीं, जाने की तो दूर की बात। तो मेरी माताएं, मेरी बहनें, यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य है, ऑडियो में भी है। ना पढ़ते बने तो सुन लिया करो। और 2 श्लोक अर्थ सहित पढ़िए जिनसे पढ़ते बने। हम नहीं कहते पूरी गीता एक साथ पढ़ डालो, 2 श्लोक से आरंभ कीजिए पढ़ना। अंदर के पट खुल जाएंगे, बुद्धि के पट खुल जाएंगे, रूढ़िवादियाँ और पाखंडों के जो पट खोल रखे ये बंद हो जाएंगे गीता ज्ञान के द्वारा। और सब कुछ पा जाओगे। कोई कष्ट नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, परिवार में प्रेम होगा, परिवार में एकता होगी, हर्ष उल्लास और खुशी की लहर होगी गीता ज्ञान से। ओम